प्रिया, just leave me alone. मुझे कोई बात नहीं करनी है. Just go away. कहीं नहीं जाऊंगी मैं. तुम्हें झगड़ा करना है ना, करो. चिल्लाना है, चिल्लाओ. गालियां देनी है, गालियां दो. मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है. I know कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें छोड़ दिया बचपन में. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर एक रिश्ते के साथ अन्याय करो. तुमने अपने बाबा को देखा है, उनसे सीखा है. उनकी तरह अपने परिवार वालों से मुंह मोड़ रही हो. कभी अपनी आई को देखा है उनको. इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपनी आई, अपने बाबा, अपने पूरे परिवार के साथ है. वो अपने रिश्ते निभा रही है. उनकी अच्छाई तुम्हें कभी दिखाई नहीं दी. हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने बाबा से बहुत ज्यादा नफरत करती हो, पर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें उनकी भी परवाह नहीं है. प्रिया, just shut up, okay? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है. तुम्हें जितना चिल्लाना ना चिल्ला लो, मैं चुप नहीं रहूंगी. ये सारे घर वाले जितना तुमसे डरते हैं ना, मैं नहीं डरूंगी आज. परी, दर्द शेयर करने से कम होता है. तुम मुझसे शेयर कर सकती हो. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? परी, ये सही मौका है. मुझे बताओ, ये कौन सा गुस्सा है? ये कौन सी नाराजगी है जो तुम्हें जीने भी नहीं दे रही है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर मार रही है? क्या हुआ है परी? बताओ परी, मुझे प्लीज बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? बोलो परी. मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी. परी, तुम्हें बताना होगा. ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम मुझे बता सकती हो परी. क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या सुनना चाहती हो तुम? ये प्यार, ये रिश्ते, इन सब से मेरा विश्वास उठ चुका है. मेरे बाबा ने जो मेरी आई के साथ किया, उसने भी मेरे साथ वही किया. किसने परी? ये वो जिसने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे चीट किया है और अकेला छोड़ दिया. आज से अगर आपकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आएगी तो उसका सामना सबसे पहले मैं करूंगी. आई प्रॉमिस. हाँ ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए. आई लव यू. आई लव यू टू. मैंने इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? परी, तुम मुझे बता सकती हो ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में? स्पीक अप परी. कौन है ये लड़का और कब मिली तुम इससे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? परी, स्पीक अप. बताओ मुझे क्या हुआ है. शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ. सुनना चाहती हो तो सुनो. सब कुछ सुनने के बाद अगर तुम्हारा प्यार से विश्वास उठ जाए तो मुझे दोष मत देना.
मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन कुछ 2-2.5 साल पहले मैं एक ड्रीम, एक एम्बिशन लेके आजोबा के पास गई थी। अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ है और होता कुछ और है। मैं खुश थी, एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कि एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस 1 साल के सफर में मेरी जिंदगी एक मोड़ पे आके हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। इतने ट्विस्ट, इतने सरप्राइजेस, इतने एक्सपीरियंसेस। मैं लंदन पहुंच गई और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मैंने एक पिज्जा कॉर्नर में जॉब किया। Excuse me. Yes. Hi. I saw the vacancy board outside. I'm a student and I would like to work here part time. Indian? Yeah. Me too. Okay, young lady. काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन let me explain you the terms and conditions. तुम्हें odd hours में काम करना पड़ेगा, मैनेज कर लोगी? But as per my experience, जो भी ये सुनता है, they just run away. मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, भगाने वालों में से हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और देखो, सैलरी बहुत कम होगी, लेकिन यू कैन कीप द टिप्स। फाइन। तो कब से शुरुआत करना चाहोगे? अभी से? वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, यू टू पुट दिस ऑन। थैंक यू। ओके, एंड लिसन, किचन उस तरफ है। ओके। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है? अहाना कश्यप। अहाना, गुड नेम। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अहाना, तुम्हारा नाम तो परी है ना? मेरे ओरिजिनल नाम के आगे आजोबा का नाम जुड़ा है। इतने बड़े बिजनेस टाइकून की पोती। लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाता है, और मैं ये नहीं चाहती थी। मैं अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी। वाओ, ग्रेट थिंकिंग। पर आगे क्या हुआ? आगे वो मेरी जिंदगी में आया और शुरू हुआ एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम था टेबल नंबर 54। योर ऑर्डर सर? Yeah, one plain cheese pizza. Make that semi-hot. ना ज्यादा गरम और ठंडा तो बिल्कुल नहीं। योर पिज्जा सर? Yeah, thank you. Thank you. Excuse me. Excuse me. Yeah, you. मैं यहाँ खाने के पैसे देता हूँ ना? Right? तो जो मैंने मंगाया वो क्यों नहीं आया? I ordered a plain cheese pizza. ये इसमें jalapenos क्यों है? अरे एलोपिनो से ऐसी क्या दुश्मनी? I mean, वो पिज्जा के साथ चुपचाप आते हैं और चुपचाप पेट में चले जाते हैं। I don't like them. मुझे jalapenos पसंद नहीं है बिल्कुल। ओके सर, I'll remove it. एक मिनट, ये क्या कर रही हो? हाथों से jalapenos निकाल रही हो? Can you get me a fresh pizza? Only cheese. Okay. Your pizza sir? एकदम फ्रेश है। मैं खा लूंगा। क्या? पसंद आया? गुड। ठीक है। एलोपिनोस, ये मैंने आपके पिज्जा से अपने हाथों से निकाले हैं। अब आपके सामने नहीं निकाला तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एंड वन मोर थिंग सर, अपनी लाइफ में कभी आप शेफ या वेटर से रूड मत होइएगा, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि वो आपके खाने के साथ क्या क्या कर सकते हैं। आई मीन, मैंने तो अपने हाथ साफ किए थे क्योंकि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन हर वेटर मेरे जैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, अब ये लास्ट पीस क्यों छोड़ दिया है? पूरा पिज्जा तो आप खा ही चुके हैं, तो इसे भी खा लीजिए। एंड सर, लगता है आपको मेरे हाथ का टेस्ट काफी पसंद आया, तभी तो आपने पूरा पिज्जा खा लिया।
अगर ये इंडियन मसालों वाला ओनली रेस्टोरेंट नहीं होता ना जो पिज्जा देता है, तो पता था अच्छे से इसको। The meeting was really cute. मुझे नहीं लगा था कि वो दोबारा कभी पिज्जा खाने आएगा, लेकिन वो आया, और जब वो आया तो मैं देखती रह गई। मैं यहाँ सिर्फ पिज्जा खाने आया हूँ, तुमसे उलझने या बहस करने नहीं आया। Get that? मैं भी यहाँ सिर्फ ऑर्डर लेने आई हूँ। बताइए क्या खाएंगे आज आप? 1 cheese pizza without jalapenos, please. Oh my God! ये फर्स्ट टाइम होगा, राइट? क्या? आपका प्लीज कहना, पता नहीं आपको देख के ऐसा लगता है आपने लाइफ में किसी से प्लीज नहीं कहा होगा। पर कोई बात नहीं, आई नो इट्स हार्ड, लेकिन डर आदमी को सब कुछ सिखा देता है। डर? हाँ, मतलब आपको लगा होगा कि मैं आपको फिर से गंदे हाथों से खाना खिला दूंगी, पर डोंट वरी, मैं आपके सामने हाथ धोऊंगी। फिर ये सिलसिला चलता रहा, वो आता रहा हर रोज। Excuse me. हाना, I'll have a आपको मेरा नाम? नेम प्लेट पर हाना लिखा है तो हाना ना। और वैसे भी मैंने आदत डाल ली है कि मैं वेटर्स और वेट्रेसेस को उनके नाम से बुलाऊं, हेलो या कह के नहीं बुलाऊंगा। इससे वो बुरा मान जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट होती है, और फिर वो गुस्सा तुम्हारे ही खाने में निकालते। सो मिस हाना, राइट? I'll have a cheese pizza and 1 iced tea. Thank you. Without jalapenos. Are you done? Yeah. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही टिप दी है? I mean, बड़े बाप की बिगड़ी औलादें अक्सर ऐसा शो ऑफ करती हैं। मैं कोई बड़े बाप की बिगड़ी औलाद नहीं हूँ। I'm just a student. Really? So do you realize कि आपने ऑर्डर से डबल टिप दी है? हाँ, दी है। Because I thought you deserve it. तुमने साफ हाथों से बनाया, जैलापेनोस भी नहीं डाले, और पिज्जा काफी टेस्टी था। और मैं कोई बिगड़ी औलाद नहीं हूँ। I'm here on my merit. स्कॉलरशिप पे आया हूँ। और मुझे भी कोई एक्सक्यूज मी या सर कह के बुलाए पसंद नहीं आता। I have a name. Call me by my name. अमन माथुर। और फिर हमारी नोकझोंक दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। अमन जितना कॉन्फिडेंट था ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, एक्चुअली जीनियस था, एंड अ जेम ऑफ अ पर्सन। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े सपने देखता था, और कहता था मैं दुनिया को अपने हिसाब से बदल दूंगा। और उसकी बातों से मुझे लगता था कि हाँ, वो ये कर सकता है, बदल सकता है वो दुनिया। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी उसकी। क्या? वो ना थोड़ा बोर टाइप का था। इंटेंस था, लेकिन सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। हर वक्त मशीन्स, नए इन्वेंशंस, मतलब मस्ती, मजाक, एंजॉयमेंट, इस सब की तो कोई जगह ही नहीं थी उसकी लाइफ में। और ये जगह अहाना ने बनाई। मैंने उसे जीना सिखाया। एक्चुअली सच कहूं तो मैं भी अमन के साथ नए सिरे से जीने लगी थी। अमन के साथ वक्त कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। अमन रोज पिज्जा खाने आता था, लेकिन कभी अकेले पिज्जा नहीं खाता था। मेरी शिफ्ट जैसे ही खत्म होती थी, हम दोनों साथ में बैठते थे, वही टेबल नंबर 54। अमन के साथ बहुत सारी बातें होती थी। मतलब मैं बोलती रहती थी और वो सुनता था। कुछ बोलता नहीं था, बस स्माइल करता रहता था, और कभी कभी तो कोई कुछ नहीं कहता था। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते थे, और पूरी शाम गुजर जाती थी। फ्रेंड्स बनने के बाद भी
तुमने उसे बताया नहीं कि तुम अहाना नहीं परी हो? मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। यस। और तुम? तो तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम अहाना नहीं परी हो, मिस्टर मानव देशमुख की पोती? इतनी जल्दी नहीं। मैं चाहती हूँ मैं जैसी हूँ ना मुझे वैसे ही पसंद करे। मतलब जब मुझे यकीन हो जाएगा कि उसके लिए मेरा नाम मेरा खानदान नहीं सिर्फ मैं मैटर करती हूँ, तब मैं उसे सच सच बताऊंगी। मुझे एक बात तेरी समझ में नहीं आती, हाँ, कि तेरी पहचान छुपाना, ये जॉब करना, इसकी क्या जरूरत है? अरे यार, अपना खुद का पैसा कमाने में मजा ही कुछ और है। I mean, अपनी पहचान अपने आप से होनी चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स के बैंक बैलेंस से, राइट? आई एग्री, लेकिन तुझे वापस जाके उनका ही तो बिजनेस ज्वाइन करना है, तो फिर ये वेट्रेस का जॉब क्यों? मुझे यहाँ पे इतना मजा आ रहा है। I mean, रोज रोज नए लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाना। सच बताऊं तो यहाँ पे मैं जिंदगी नए सिरे से जी रही हूँ एंड आई लव इट। और ऑफिस में ये सब कहाँ करने को मिलेगा? एंड अबव ऑल यहाँ पे मुझे अमन भी तो मिला है। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, है ना? और अब हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन ना उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की ना मैंने। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब तक मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाती कि यही लड़का है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, तब तक मैं उसे अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। तुम हो Looks good. और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं कन्विंस हो गई। गुजरते वक्त के साथ मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता रहा। एक्चुअली शायद मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया, बस अब रियलाइजेशन हो रही थी। अब मेरा कोर्स खत्म हो गया था। एक हफ्ते में मैं घर जाने वाली थी और मैंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं अमन को सब सच बता दूंगी, अपना प्यार कन्फेस कर दूंगी। लेकिन फिर मुझे एक फोन कॉल आया। हाँ अमन, अहाना, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी काम है। अभी अभी तो मैं पिज्जा पार्लर जा रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम वहीं आ जाओ। नहीं, वहाँ नहीं। कोई अच्छी जगह, ट्राफालगर स्क्वायर। ओके, वहाँ मिलते हैं 1 घंटे में। ऑलराइट? ठीक है, बाय। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी मुझसे वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। I was on the 7th sky. मैं अमन से मिलने जा रही थी, अपने प्यार से मिलने जा रही थी।
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे गाड़ी से किसने बचाया पता नहीं, बस किसी ने मुझे वहां से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं हॉस्पिटल में थी, अमन का इंतजार कर रही थी। सिस्टर, कोई मिलने आया था? नहीं। तो फिर ये फूल? ये तो मैं लाई हूँ। क्यों मैम, आपको अच्छे नहीं लगे? लेकिन वो आया ही नहीं।